हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो ये लेसन है हमारा फिजिक्स का चैप्टर है एंड इट्स चैप्टर नंबर 2। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि आज हमने स्टार्ट करना है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो यूनिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको पढ़ने के लिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी ही आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड की बात करें तो सबको, एज यू ऑल नो दैट, वी हैव 5 सेंसेस। हमारे 5 सेंसेस होते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट सेंस है हमारा वो है ह्यूमन आई। आई इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अवर बॉडी। हम बोल सकते हैं हमारा जो सेंस आर्गन में आई एक इंपॉर्टेंट सेंस आर्गन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं। हम अगर बात करें लास्ट चैप्टर की, लाइट की, तो उसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंसेज। हमने वहां पे रिफ्लेक्शन भी पढ़ा और रिफ्रैक्शन भी पढ़ा। रिफ्लेक्शन के केस में हमने मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, और रिफ्रैक्शन के केस में हमने लेंसेज पढ़े थे। कौन कौन से? कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज। ठीक है, अब इसके साथ साथ करें, अगर ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई भी वर्क करती है ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस। हमारी आंख के अंदर नेचुरली ही एक कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि भगवान ने हमें गिफ्ट की तरह दिए हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो नेचुरली ही हमारी आई के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी हेल्प से हम एक कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। और जो ये आई है, इट इज अ मोस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड, जिसको हमने गॉड ने एज अ गिफ्ट दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, ये पढ़ने से पहले एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं हम ह्यूमन आई की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। क्लियर? देखते जाइए साथ साथ में आप। चलिए, अगर हम लेबलिंग की बात करें, सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। इसके बारे में पढ़ना हमने आज ह्यूमन आई के बारे में। क्यों ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है? क्योंकि लेसन का नेम ही क्या है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अगर ये डायग्राम की बात करें ह्यूमन आई की, तो आई इज अ सेंस आर्गन। आई क्या है? एक हमारा सेंस आर्गन होता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर मेन पार्ट की बात करें ह्यूमन आई की, तो बहुत से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मेन आई ह्यूमन आई के, उसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ये फ्रंट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। तो फर्स्ट पार्ट इज योर कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के ही पीछे जो होता है, ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं इरिस, विच इज अ सेकेंड पार्ट। ये जो स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्लियर? 3 हो गए। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं आई लेंस। कौन सा लेंस होता है आई के अंदर? कन्वेक्स लेंस। क्लियर? ये जो हमारी स्पेस होती है आई लेंस, और ये दिखाई दे रहा है आपको स्पेस, को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सबको हम बोलते हैं रेटिना। ये जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहां पे बीच में होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और अब यहां पे बीच की ये स्पेस को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर।
क्या बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और यही जो ये दिख रहा है ऑप्टिक नर्व, इसके बीच में ही यहाँ होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इनके बारे में। तो मैं बता देती हूँ, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, एक्वस ह्यूमर, विट्रेस ह्यूमर, रेटिना, optic nerve, blind spots, ciliary muscles, eye lens, etc. These are the main part of the human eye. अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम आई बॉल की बात करें, जो आई बॉल होती है, इट इज approximately spherical in shape having a diameter of 2.3 सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, जो हमारा आई बॉल होता है ये अप्रोक्सीमेटली कैसा होता है, इट इज अ spherical in shape। कैसा होगा, ये spherical शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो इसका साइज होता है, इट्स साइज इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। इसका डायामीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका साइज होता है। तो आपसे पूछा जाता है जो हमारा आई बॉल होता है वो कैसा होता है, तो आप बोलोगे इट इज अ स्फेरिकल इन शेप एंड इट इज 2.3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ठीक है। आप बोल सकते हो जो हमारी ह्यूमन आई होती है, इट इज मोर लाइक अ फोटोग्राफिक फिल्म। ह्यूमन आई को हम अगर कंपेयर करें तो इट इज मोर और लेस लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। जो भी हमारा फोटोग्राफिक कैमरा होता है उसकी तरह काम करती है हमारी आई। किसकी तरह, एक फोटोग्राफिक कैमरा की तरह वर्क करती है। क्लियर। लेंस सिस्टम जो भी हमारी आई का होता है, ये इमेज बताता है ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमारे कैमरे में इमेज बनती थी पहले पहले, उसके क्या आते थे, वो हमारे नेगेटिव्स होते जिनमें हमारी पिक्चर बन जाती थी। इसी तरह से ह्यूमन आई में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बोलते हैं रेटिना। इस पार्ट में हमारी क्या बन जाती है, इमेज बनती है। क्लियर। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, वो जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन मींस जो जो इसके पार्ट है उनके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया ह्यूमन आई का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया। अब कॉर्निया के बारे में अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट बात इसके बारे में याद रखनी है आपको कि कॉर्निया जो होता है इट इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। जो भी पहला पार्ट होता है ह्यूमन आई का उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कॉर्निया के बारे में, इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। क्लियर। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज अ बल्जिंग आउटवर्ड। तो ये किससे मिलके बनता है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। किसी भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से ये मिलके बनता है, सब्सटेंस से मिलके बनता है। और तीसरा पॉइंट, इट इज बल्जिस आउटवर्ड। ये देखो बाहर की तरफ बल्ज हुआ है, तो आप देख सकते हो इट इज बल्जिस आउटवर्ड। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ा कि कॉर्निया जो है इट इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। सेकंड, इट इज मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड थर्ड, इट इज बल्जिस आउटवर्ड। ठीक है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें कॉर्निया के बारे में ही, तो कॉर्निया के बारे में हमें यह बताया जाता है कि जो भी आउटर सरफेस होता है कॉर्निया का वो कन्वेक्स शेप की तरह होता है। तो हम लिख सकते हैं 4 पॉइंट, द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज लाइक अ आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। जो भी आउटर सरफेस होता है कॉर्निया का वो कन्वेक्स शेप में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, आपको पूछा जाता है कि कॉर्निया का शेप किसकी, कौन से लेंस की तरह होता है, तो आप याद रखोगे कन्वेक्स लेंस की तरह इसकी शेप होती है। ये हमारा आ गया 4th पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कॉर्निया की, तो लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। जो भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ के हमारी आईज में आती है वो सबसे पहले किससे होते हुए जाएगी, कॉर्निया से। क्यों, क्योंकि कॉर्निया इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो मैं वापस बता देती हूं आपको, आप सबको पता है कि अगर हम एक रूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों, लाइट क्या करेगी, हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट में पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूम के अंदर हम टेबल को देख पा रहे हैं तो टेबल इज नॉट अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट इज अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मीन्स दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। यस, इस केस में लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, उसके ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन होगी, टकरा के वापस आएगी और हमारी आईज में आएगी। तो जब वो लाइट टकरा के वापस हमारी आईज में आएगी तो पहले, सबसे पहले वो किससे एंटर करेगी, कॉर्निया से। तो कॉर्निया के बारे में ये लिख सकते हो कि लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू द कॉर्निया। तो याद रखना, लाइट जब भी कभी एंटर करती है
ह्यूमन आई में तो सबसे पहले किससे होते हुए जाती है, कॉर्निया से। तो ये पढ़ लिया हमने कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया के टोटल 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कॉर्निया के बारे में। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉर्निया होता है इट इज एक्ट एज अ विंडो ऑफ द आई। इसको हम विंडो ऑफ द आई भी बोलते हैं। क्यों? जैसे खिड़की से लाइट अंदर आती है इसी तरह से लाइट सबसे पहले इससे होते हुए आती है, तो विंडो ऑफ द आई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं ये क्या है, विंडो ऑफ द आई है। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट कॉर्निया तो हो गया। सेकंड जो हम अगर बात करें सेकंड की तो वो हमारा होता है कॉर्निया के पीछे इरिस। तो आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज अ कॉर्निया एंड दिस वन इज योर इरिस। तो सेकंड है इरिस। अब इरिस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पॉइंट वाइज इसलिए बता रही हूं सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, इरिस की, तो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिल्कुल ही पीछे क्या है, हमारा इरिस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ही क्या है, हमारा इरिस है। तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया कि थोड़ा सा ही पीछे कॉर्निया के क्या है, इरिस, वो हमने डायग्राम में देख लिया। ठीक है, अब देखो जो कॉर्निया के पीछे है वो है इरिस, और इरिस एक्चुअल में होता क्या है, इट इज अ सर्कुलर डायफ्राम। तो हम बोल सकते हैं ये कैसा होता है, इट इज अ सर्कुलर डायफ्राम। ये कैसा होता है, एक सर्कुलर डायफ्राम की तरह होता है हमारा इरिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इरिस के, तो इरिस के अंदर ही एक होल होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, अब इससे पहले हम इरिस के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर इरिस के बारे में थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो इरिस के बारे में ये है कि जो इरिस होता है हैज अ मसल एंड द कलर पिगमेंट। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर मसल्स भी होते हैं और इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट भी होती है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आप अपनी आईज में या फिर अपने भाई बहन की आईज में देखोगे किसी की आईज ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन, किसी की ग्रीन, किसी की ब्लू। जो वो कलर होता है आई का वो क्या होता है, इरिस होता है। तो याद रखना है आपको कि इरिस में मसल्स होते हैं और इनकी क्या होती है, कलर्ड पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से हम इनको बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो द कलर ऑफ द आई डिपेंड ऑन द कलर ऑफ दीज पिगमेंट। जो भी आई का कलर होता है वो इस पिगमेंट की वजह से, मेरा मीन्स आपका इरिस की वजह से। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इरिस। इरिस अगर हमारी आई में है तो उसका फंक्शन क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो फंक्शन होता है इरिस का, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट, amount of light entering the eye अब मीन क्या है इसका कि इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, मीन्स कि क्या, अब ये इरिस डिसाइड करता है कि कितनी लाइट जो है हमारी आईज के अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। ये कंट्रोल कौन करता है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इरिस। कैसे करता है, बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। कैसे एडजस्ट करता है साइज ऑफ द प्यूपल को, फिर हम उसको बोल सकते हैं बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ प्यूपल। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर हम इरिस के बारे में पढ़े तो इरिस इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, इट इज अ सर्कुलर डायफ्राम, इट हैज अ मसल एंड द कलर पिगमेंट। इसमें मसल्स भी होते हैं और कलर पिगमेंट भी होते हैं। अगर इरिस की बात करें हम तो हम कलर्ड पिगमेंट, कलर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन आई को हम बोलते हैं इरिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इरिस, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपल। तो आपने कई बार एग्जाम्पल के तौर में अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हो, जब भी कभी आप बहुत ज्यादा लाइट में जाते हो तो आप देखते हो आपकी आईज ही ओपन नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा प्यूपल बिल्कुल बंद हो गया होता है। सो दैट अगर डायरेक्टली लाइट हमारी आई के अंदर जाएगी तो प्यूपल से होते हुए रेटिना में जाएगी और रेटिना को डैमेज कर देगी, जिसकी वजह से आप अंधे भी हो सकते हो। इसीलिए हमें क्या किया जाता है, प्यूपल कंट्रैक्ट हो जाता है। कौन करता है प्यूपल को कंट्रैक्ट, तो हमारा इरिस जो होता है वो कंट्रोल कर लेता है किसको, प्यूपल को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द इंटेंसिटी, जब भी लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है बाहर, तो प्यूपल क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है। तो आप बोल सकते हो हाई इंटेंसिटी जब होती है लाइट की,
हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आउटसाइड, कि जब भी कभी लाइट बाहर बहुत ही ज्यादा होती है, हम बाहर जाते हैं, तो उस टाइम प्यूपल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सिकुड़ जाता है, प्यूपल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है? सो दैट लेस लाइट एंटर अवर आई, की जो कम लाइट है वो हमारी आंख के अंदर जा सके, इसीलिए उस केस में हमारा जो प्यूपल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? अब दूसरा इसका अपोजिट होता है कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, जब हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तो उस केस में प्यूपल रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है आपको कि जब हाई इंटेंसिटी होगी लाइट की बाहर तो प्यूपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब लो इंटेंसिटी होती है लाइट की तो प्यूपल हमारा रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें किसकी, अब प्यूपल जो होता है हमारा, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्यूपल के बारे में। थर्ड कौन सा है हमारा, प्यूपल। प्यूपल के बारे में हमने अभी तो पढ़ लिया ऊपर एक पॉइंट कि जब बाहर जाएंगे हम और लाइट बहुत ज्यादा होगी तो प्यूपल कंट्रैक्ट हो जाता है, सो दैट लेस लाइट एंटर अवर आई, और जब प्यूपल लाइट की इंटेंसिटी लो होती है उस टाइम में प्यूपल रिलैक्स पोजीशन में हो जाता है, सो दैट मोर लाइट कैन एंटर अवर आई। ठीक है, अगर हम प्यूपल की बात करें तो इट इज अ ब्लैक इन कलर, ऑलवेज कैसा होता है, ब्लैक इन कलर। आप अपनी आई को भी मिरर में देख सकते हो, तो हमारी आई में जो भी कलर पोर्शन के अंदर, जैसे ये हमारी आई है, इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपल, जो हमेशा ही ब्लैक कलर का होता है। किसी की भी आई अगर ब्लू है, ग्रीन है, हमेशा उसके अंदर एक ब्लैक पोर्शन भी होता है, उस ब्लैक पोर्शन को हम बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो प्यूपल है क्या, इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ द इरिस, की ये होता क्या है, ये होल होता है इरिस के मिडल में, तो इट इज अ होल इन द मिडल ऑफ आइरिस। ठीक है, प्यूपल अपीयर ब्लैक इन कलर। व्हाई इट इज अ ब्लैक इन कलर? बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, कोई भी लाइट इधर से रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसीलिए प्यूपल हमेशा ही ब्लैक इन कलर होता है, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, कोई भी लाइट यहां से रिफ्लेक्ट नहीं करती, दैट्स वाई प्यूपल इज ब्लैक इन कलर। क्लियर? अब अगर हम बात करें प्यूपल के बाद, तो आप अपने डायग्राम में देख सकते हो, हमने कवर किया कॉर्निया, इसके पीछे ये थे इरिस, और यहाँ पे होल है जिसको हम बोलते हैं प्यूपल। अब इसके पीछे हमें दिखाई दे रहा है आई लेंस, तो हम ये बोल सकते हैं बिहाइंड द प्यूपल, प्यूपल के भी पीछे देयर इज अ डबल कन्वेक्स लेंस कॉल्ड द आई लेंस। यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्स लेंस है जिनको हम बोलते हैं आई लेंस। तो हमारा फोर्थ वन जो है वो है हमारा आई लेंस, चौथा है हमारा आई लेंस। आई लेंस के बारे में अगर हम पढ़े तो हम बोल सकते हो लेंस, जो आई लेंस होता है, इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक मटेरियल। ये किससे मिलके बनता है, एक जेली लाइक मटेरियल से मिलके बनता है, इट इज मेड अप ऑफ जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेलिक लाइक सब्सटेंस से मिलके बनता है हमारा आई लेंस। ठीक है, आई लेंस की बात करें तो ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके बनता है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड द सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल, और ये किससे बनता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटेरियल, जो कि जेली की तरह होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनता है क्या, हमारा आई लेंस। ठीक है, अगर आई लेंस की बात करें हम, तो जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिससे बनता है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। तो याद रखना आई लेंस जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, और वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो किससे बना होता है, वो बना होता है प्रोटीन से। क्लियर? अब अगर हम बात करें आई लेंस की, तो आई लेंस की पोजीशन को कंट्रोल कौन करते हैं, सिलरी मसल्स करते हैं। तो आप बोल सकते हो जो भी फोकल लेंथ होती है हमारी ह्यूमन आई की, उसको चेंज करते हैं, कैसे उसको कन्वर्ज करना है या फिर डाइवर्ज करना है, वो डिपेंड करता है हमारा सिलरी मसल्स में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आई लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर को एडजस्ट करने का काम सिलरी मसल्स करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको कि व्हेन द फोकल लेंथ इंक्रीज, जब भी कभी हमारी फोकल लेंथ इंक्रीज करती है, कौन करता है फोकल लेंथ को इंक्रीज, हमारे करते हैं सिलरी मसल्स जो अटैच होते हैं आई लेंस से। तो जब भी कभी फोकल लेंथ जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो उस केस में क्या होता है,
जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो याद रखना है आपको, अगर तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर रही है तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हेन द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और आप बोल सकते हो इफ द फोकल लेंथ इज इंक्रीजेस देन द कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस। ये डिक्रीजिंग का सिंबल होता है। क्लियर? अब आप ये ध्यान रखोगे इस चीज का। कब होता है ऐसा? जब सिलरी मसल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। या ये सिलरी मसल्स भी क्या करते हैं, कभी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं। जब सिलरी मसल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? हमें ये पता चल गया कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स लेंस की वो क्या होती है, इंक्रीज डिक्रीज करती है। बट अगर ह्यूमन आई की बात करें, आई लेंस में जो हमारी आंख के अंदर ह्यूमन लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं हमारी जो आई होती है इट इज जस्ट लाइक अ कैमरा, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज नॉट चेंज, इट इज फिक्स्ड, बट अवर आई हैज अ converging power, contain convex lens whose converging and diverging power can be changed। इसकी converging पावर और diverging पावर को हम चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, अगर हम रेटिना के बारे में पढ़े तो रेटिना क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इन विच एन इमेज इज फॉर्म्ड। एक ऐसा पार्ट ह्यूमन आई का जहां में इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम रेटिना। उसको क्या बोलते हैं हम, रेटिना। इंपॉर्टेंट इसलिए है, रेटिना होता कहाँ है, आई लेंस के पीछे होता है हमारा रेटिना। तो याद रखना आपको, रेटिना ऑफ द आई जो इट इज जस्ट लाइक अ फिल्म इन द कैमरा। इट इज कैसे रहता है, जैसे एक फिल्म होती है कैमरा में, इट इज वैसे ही रेटिना होता है हमारी आंख में, जस्ट एज अ फिल्म इन कैमरा। अगर कैमरा में जो फिल्म डालते हैं उसकी तरह हमारा रेटिना काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेटिना इज जस्ट एज अ फिल्म इन कैमरा। कैमरा में जो फिल्म की तरह होता है हमारा रेटिना। अगर हम रेटिना के बारे में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट पढ़े तो वो ये है कि जो रेटिना होता है इट इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। ये बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर बहुत से लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड एंड कोन्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो याद रखना आपको, रेटिना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट में इमेज बनती है। दूसरा पॉइंट, इट इज जस्ट एज अ फिल्म इन अ कैमरा, इट इज अ वेरी डेलिकेट पार्ट विच कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स विच इज कॉल्ड एज रॉड एंड कोन। तो याद रख दिया आपने, रॉड और कोन होते हैं। और दूसरा बात करें अगर हम रॉड की, इट रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, की इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं ये। और जो कोन्स होते हैं वो अगर हम उनकी बात करें तो वो कलर ऑफ ऑब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो याद रखना, सी से कोन्स और सी से कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो भी हम आंख में किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इमेज बनती है और उसके कलर दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द कोन्स की वजह से। तो याद रखना है आपको, रेटिना के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। और रॉड्स और कोन की बात करें तो रॉड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट हमें दिखाई देती है वो हमें रॉड की वजह से, और जो भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं वो ग्रीन कलर का, रेड कलर का दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कोन जिसका कॉल्ड एज अ लाइट सेंसिटिव सेल। ठीक है। अगर हम बात करें आई के आईलिड की, तो आईलिड जो हमारी होती है इट इज जस्ट लाइक अ शटर इन द कैमरा, कि आईलिड हमारी शटर की तरह काम करती है। जैसे हम शटर बंद कर देते हैं दुकानों का तो दुकान बंद हो जाती है, इसी तरह से हमारी आई में आईलिड एक शटर का काम करती है। जब हम उसको क्लोज करते हैं तो आई क्लोज हो जाती है, जब उसको ओपन करते हैं तो आई क्या होती है, खुल जाती है। ठीक है। अब एक यहां पे लिखा हुआ मैंने ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, वो नर्व विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आई टू ब्रेन। एक ऐसे नर्व जो इंफॉर्मेशन को आई से, रेटिना से लेके जाती है और कहां जाके दे देती है, ब्रेन में। उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। यहां पे अगर हम देखें तो ये चीजें हमने दो इंपॉर्टेंट ऐड की हैं, एक है हमारा एक्वस ह्यूमर और दूसरा है हमारा विट्रस ह्यूमर। अगर हम एक्वस ह्यूमर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस, दिस वन इज योर कॉर्निया एंड दिस वन इज योर आई लेंस। इन दोनों के बीच की ये जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो मैं यहां मेंशन कर देती हूँ, स्पेस बिटवीन, ये जो होती है स्पेस होती है किस किस के बीच में, कॉर्निया
एंड आई लेंस के बीच की स्पेस को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अगर हम अपोजिट की बात करें विट्रस ह्यूमर, तो ये है हमारा आई लेंस और ये है हमारा रेटिना। इन दोनों की बीच की स्पेस को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो मैं लिख देती हूं स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड विट्रस रेटिना। रेटिना और आई लेंस के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो हमें पता चल गया एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, हमें ये सारी चीजें पता चल गई। और हमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा था ब्लाइंड स्पॉट, ये क्या है, इट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ रेटिना। ये रेटिना में ही एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें ऑप्टिक नर्व जहां से अराइज करती है, ठीक है। और इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, इसमें कोई भी लाइट नहीं होती, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो याद रखना है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो अब ब्लाइंड स्पॉट के बारे में छोटी सी बात अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं इट इज अ स्मॉल रीजन ऑन द रेटिना। ये रेटिना में ही छोटा सा रीजन होता है, इट इज अ स्मॉल रीजन ऑन रेटिना। रेटिना में छोटा सा ही एक रीजन होता है जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज करती है, वेयर द ऑप्टिक नर्व अराइज। क्यों ये ब्लाइंड होता है, बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, ये लाइट से सेंसिटिव नहीं होता, इसीलिए ये इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपने, इट इज अ स्मॉल रीजन ऑन द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई बॉल। आई बॉल के अंदर जहां पे ऑप्टिक नर्व एंटर करती है वहां पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट, बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने पढ़ा आज ह्यूमन आई के बारे में। आई जो है हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आई में बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कॉर्निया, प्यूपल, इरिस, रेटिना, आई लेंस, सिलरी मसल, ऑप्टिक नर्व, aqueous humor, vitreous humor, these are the different parts in the human eye. When we are talking about the human eye has a eyeball which is a spherical in shape and it is a 2.3 centimeter in diameter, which is a very important for the exam point of view. What is the diameter of your eyeball in eyeball? So you can say that it is a 2.3 centimeter in diameter. Clear? Second point, human eye is just like a camera. ह्यूमन आई किसकी तरह होती है, कैमरा की तरह होती है। इन द आई कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमारी आई में जो कन्वेक्स लेंस होता है, मैंने शुरू में ही बताया आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और ये कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज को बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई के अंदर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज को बनाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, अगर हमने कोई भी चीज क्या करी देखी तो उसको दिमाग ने उल्टा करके रेटिना में बन जाती है, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज को बनाता है, ठीक है। अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहां पे भी अगर हम कैमरा की बात करें तो उसमें भी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है और वहां पे भी इमेज क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड। बेसिक डिफरेंस ये है कि आई में इमेज रेटिना में बनती है और जो हमारे कैमरा होता है उसमें फोटोग्राफिक फिल्में बनती है। इसीलिए हमने कहा था कि जो हमारी ह्यूमन आई है इट इज जस्ट लाइक अ फिल्म इन द कैमरा, कैमरा में फिल्म की तरह काम करती है। क्लियर। अब डिफरेंट पार्ट पढ़े। फ्रंट पार्ट इज अ कॉर्निया है, इरिस इज अ कलर्ड पार्ट, प्यूपल इज अ ब्लैक इन कलर। वाई ब्लैक, बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इरिस इज कलर्ड पार्ट ऑफ अवर आई। द आई अपीयर colored because of the presence of iris which is the pigment. अब human eye की बात करें तो these all are the different parts of the human eye. अगर हम pupil बोलें तो pupil is a very important because जब भी कभी आप क्या करते हो, एक रूम से बाहर जाते हो, धूप की तरफ जाते हो, तो आपने देखा होगा तो आपकी आईज नहीं खुल पाती। क्यों? क्योंकि उस केस में pupil contract हो जाता है। क्यों contract होता है? so that उस टाइम में उसको कम लाइट की जरूरत होती है, इसीलिए वो बंद हो जाता है so that कम लाइट अंदर जाए आंख के, ठीक है। और जब आप ध्यान देखा होगा आपने, जब लाइट से आप अंदर आते हो अपने रूम की तरफ तो आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज उस टाइम में प्यूपल बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बिल्कुल छोटा हो गया होता है। उस टाइम ज्यादा लाइट चाहिए होती है आपकी आंखों में अंदर जाने के लिए, तो धीरे धीरे प्यूपल क्या करता है, बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब वो पूरा बढ़ जाता है
तब आपको अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लॉजिक है। अगर आपको पूछा जाए इसी तरह से जब भी कभी आप लाइट सिनेमा हॉल से बाहर आते हो, आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस टाइम प्यूपल हमारा क्या होता है, रिलैक्स पोजीशन में। धीरे धीरे वो बाहर जब जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो याद रखना है ये चीज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इरिज इंपॉर्टेंट क्यों है कि कितनी लाइट हमारी आंख के अंदर आनी है वो डिपेंड करता है इरिज में। कैसे करता है डिपेंड इरिज में? क्योंकि इरिज ही ऐसा होता है जो प्यूपल के साइज को एडजस्ट करता है। प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करे या फिर रिलैक्स करे वो डिपेंड करता है हमारे इरिज में। इरिज ही उसको डिसाइड करता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप कि ये सब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कल हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। आज हमने पढ़ी इसकी कंस्ट्रक्शन, कल हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।